रेडी। बच्चों जय हिंद। बच्चों आज आपका ग्रामर की रिवीजन क्लास है। बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर के बारे में आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। आज आपको ग्रामर में ऐसा लेसन पढ़ाया जा रहा है जिसमें सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होगा ना तो वर्ब होगी, ओनली ऑब्जेक्ट होगा। तो आप उस सेंटेंस को अंग्रेजी की हिंदी कैसे बनाएं और हिंदी की अंग्रेजी कैसे बनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम सब्जेक्ट के प्लेस पर देयर का प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग्स में हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के स्थान पर, प्लेस पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के रूप में देयर को लिया। अब यहाँ वर्ब क्या है? वर्ब कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वर्ब के स्थान पर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा? क्या आएगा? इज आएगा। तो देयर इज ए स्टूडेंट। समझ में आपको आ रही बात? अच्छा, अगला मेरा सेंटेंस है डॉक्टर है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्टैंड अप। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। सिट डाउन। ध्यान से सुनिएगा। मम्मी है, देयर इज ए मदर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। तन्नू स्टैंड अप। 4 बच्चे हैं। देयर इज ए सिंगुलर है या प्लूरल है? ये बच्चे, 4 बच्चे हैं। तो आप क्यों बोल रही हैं? देयर आर 4 चिल्ड्रन। क्लैपिंग करो। आपको अपने आँख और कान बिल्कुल आपको अलर्ट रखना है, जैसे एक्सीडेंट कहीं हो सकता है। तो आप ये बात समझ गए, जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो, लिविंग थिंग्स हो, वहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना? वर्ब ना हो तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। 4 बच्चे हैं तो यहाँ पर बच्चे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। क्लियर? अब बात आगे बढ़ाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं होती है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को हम जो है वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉपी है। कॉपी जो आप लिखते हैं, कॉपी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। आप खड़े हो जाए। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट इज अ कॉपी। इट इज अ क्लैपिंग करो। जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हो, कॉपी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेबल है, डेस्क है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। और
जहाँ पर इसमें वर्ब भी नहीं होती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 4 कारें हैं। 4 कारें। हाँ, इट इज अ 4 कार। इट इज ए 4 कार होगा। इट आर 4 कार। इट आर द 4 कार। सिट डाउन। आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि हमें क्या बोलना है, समझ गए ना? अगली बात, कभी कभी ये कहा जाता है वह लड़का है, वह लड़का है, यह लड़की है। ठीक है, यह लड़का है, ये क्या हो गया? आपके नज़दीक हो गया। यह लड़का है, यह लड़की है, कहा जाता है ना। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएं तो हम संकेत कर रहे हैं कि यह लड़का है, तो इसको हम बोलते हैं डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो दिस है ये प्रोनाउन है, दिस दैट प्रोनाउन है। जब ये कहा जाए यह लड़का है तो क्या जाएगा? दिस इज अ बॉय। वह लड़का है, क्या हो गया? ये दूर हो गया, तो क्या कहा जाएगा? दैट इज अ बॉय। क्लियर? समझ में आपको आ रही बात? अच्छा, अगर ये कहा जाए ये लड़के हैं तो दीज आर द बॉयज, ये हो गया प्लूरल, तो दीज आर द बॉयज, वह लड़के हैं, दोज आर द बॉयज। समझ गए? जब आप अपनी इंग्लिश में, साइंस में, एसएसटी में जब आप पढ़ते हैं तो इनके बहुत यूज आते हैं, इनके बहुत यूज आते हैं। जब आपको इसकी जानकारी होगी, इस ग्रामर की आपको जानकारी होगी, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, वरना आप पढ़ नहीं सकते हैं और आप उसकी अंग्रेजी की ना तो अंग्रेजी की हिंदी समझ पाएंगे और ना तो हिंदी की आप अंग्रेजी बना पाएंगे। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है? तो ये डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, तो दिस हम नज़दीक के लिए लगाते हैं, एक के लिए हम संकेत कर रहे हैं, और दैट दूर के लिए, दीज प्लूरल के लिए और दोज दूर के लिए। समझ में आपको आ रही बात? कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार पूछ लेते हैं हम आप लोगों से। यह बच्चा है, आप बताओ। यह बच्चा है, मुंह माफ हटाओ। यह बच्चा है, यह बच्चा, वेरी गुड। दिस इज अ, यह चश्मा है, यह चश्मा है, आप बताओ। यह चश्मा है, दिस इज, वेरी गुड। सिट डाउन। समझ गए ना? तो आज आपकी ये जो यूज है देयर का, इट का, दिस का, दैट का, दीज का, दोज का, ये आज आपका एंड होता है। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। जय हिंद।